नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल न्यूज के साथ। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और शिक्षात्मक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी के विचार हमें सच्चाई, धर्म और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। आइए इन्हें सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है। हमारा उद्देश्य है आपको उनके अनमोल विचारों के साथ परिचित कराना और आपको उनके संदेश से प्रेरित करना। परमात्मा को कैसे पाएं? गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव, यह जिज्ञासा है कि किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति की जाए। गुरुदेव कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव, यह प्रश्न इस जगत में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। आजकल चाहे बच्चे हों, जवान हो या बूढ़े हों, सभी काम, धन, यश, वैभव के पीछे भाग रहे हैं। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई कामना नहीं होती है। जब भी कोई मानव परमात्मा की प्राप्ति का साधन पूछता है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने पूरी तरह से जगत को देख लिया है, समझ लिया है, क्योंकि अति श्रेष्ठ आदमी ही परमात्मा की प्राप्ति करने के साधन को तलाशता है, कामना करता है। हमारे भगवान महावीर, बुद्ध, सद्गुरु नानक, कबीर, रविदास, मीरा आदि ने इस संसार को नश्वर समझा, नाशवान समझा। तत्पश्चात उन्होंने वैसी साधना की जिसके फलस्वरूप उन सभी को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। अन्यथा इस जगत में कोई भी मानव परमात्मा की प्राप्ति की कामना नहीं करता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर मानव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम ऐसे सद्गुरु, संत के पास जाना होगा जिन्होंने परमात्मा को जाना है। ऐसे तत्ववेत्ता संत से परमात्मा के संबंध में पूछे। जैसे अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को कुछ ही क्षणों में परमात्मा की जानकारी दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के मैदान में किस तरह अर्जुन को विराट रूप दिखाकर परमात्मा के दर्शन करा दिए। अर्थात जो तत्ववेत्ता संत परमात्मा के बारे में जानते हैं, सर्वप्रथम उन्हें गुरु मानकर उनसे इस विषय का सार पूछें। सद्गुरु के संपर्क में आने पर संबंधित मानव परमात्मा को एक दिन अवश्य जान जाता है। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव, एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की है कि क्या मुझ में गुण हैं या मैंने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। परम पूज्य गुरुदेव, जब जब हमें ऐसा ध्यान आएगा कि हमारे में कुछ ऐसे गुण हैं या सत्कर्म है कि प्रभु प्राप्ति हो जाए, तो प्रभु प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होगा। अपने पुण्य कर्मों का अहंकार जागृत होगा तो इस प्रकार की विचारधारा नहीं रहनी चाहिए। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, हथकड़ी है एवं बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है, लेकिन बंधन दोनों में है। जब हम में पूर्ण समर्पण भाव पैदा होता है कि एक एक श्वास प्रभु का है, हम तो कठपुतली की भांति असमर्थ है, तो व्यक्ति को प्रज्ञाबोध होता है। और जब जब आप स्वयं को इस बात का विश्वास दिलाते रहेंगे कि आप में प्रभु पाने की सामर्थ्य है, तो आपको अहंकार का अंश छूने लगता है एवं आप प्रभु कृपा, उसकी दिव्यता से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन समर्पण भाव से वैराग्य की भावना का समावेश होता है। किस विधि तुमको ध्याऊं मैं कुमति में मूरख खल कामी, तुम पालन करता, हम रोज आरती में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अपने आचार व्यवहार में भी ऐसी भावना लाते हैं तो प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसी तीव्र भावना हम दुनियावी सुखों की प्राप्ति के लिए करते हैं, वही तड़प, व्याकुलता प्रभु के लिए भी हो तो चमत्कार हो जाता है। जब वह प्रयत्न छोड़ देता है, साधना, ध्यान छोड़ देता है, तो वास्तविक तलाश शुरू होती है। ऐसी तलाश में जब व्यक्ति स्वयं खो जाता है, डूब जाता है, घूंघट के पट खोल देता है, तो प्रभु सामने आ जाते हैं। नारियल को तोड़े बिना आप उसकी गिरी का फल नहीं पा सकते।
ऐसे ही अपने अहम को भी, बाहरी आडंबरों को हम चूर चूर कर दे तो परमात्मा तो बैठा ही है हमारे समीप। हम इस वीडियो को आपको प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमें आपके लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।